एक छोटे से गांव सूरजपुर में राम सेवक नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी और 16 साल का बेटा आरव उसके साथ रहते थे। राम सेवक दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन कई महीनों से बारिश समय पर नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे। घर में खाने तक की समस्या हो गई थी। गौरी घर में उदास बैठी थी। उसने देखा कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। उसका पति राम सेवक बाहर पुरानी चारपाई पर बैठा हुआ था। वह घर से बाहर जाकर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो गौरी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। राम सेवक भारी मन से घर से निकल जाता है। हे भगवान, ये कैसा समय दिखा रहे हो? मैं और गौरी तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा आरव, उसने क्या गलती की? मुझे खेती के अलावा कुछ आता भी नहीं। अब शायद गांव के साहूकार धनराज के पास ही जाना पड़ेगा। धनराज सिंह गांव का सबसे चालाक आदमी था। वो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर उनकी जमीन और घर हड़प लेता था। राम सेवक धनराज के घर आया और धनराज ने कहा, अरे राम सेवक भैया, आइए आइए, बैठिए। कैसे आना हुआ? क्या बताऊं धनराज जी, घर की हालत बहुत खराब है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और मेरी बीवी और बच्चों को भूख का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए। कितना पैसा तुमको उधार चाहिए? बस 1500 रुपए। धनराज मन ही मन सोचता है, अगर ये मेरे से इतना कम पैसे लेगा तो मेरा फायदा कैसे होगा? अरे भैया, 1500 में क्या होगा? 10,000 ले जाइए। लेकिन ब्याज कितना लगेगा? बस 8% महीना। राम सेवक घबरा जाता है। इतना ब्याज? लेकिन बेटे के लिए लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दे दीजिए। धनराज मुस्कुराता है और राम सेवक को 10,000 रुपए दे देता है। पैसों से राशन खरीदना है और राशन लेकर घर पहुंचता है। घर के बाहर पहुंचते ही गौरी की नजर उस पर पड़ती है। गौरी हैरान हो जाती है। अरे, इतना सारा सामान! राम सेवक चुपचाप अंदर आता है और थैला नीचे रख देता है। थैले में आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी और कुछ सब्जियां भी थीं। गौरी की आंखें भर आती हैं। सुबह तक घर में खाने को कुछ नहीं था और अब इतने दिनों बाद रसोई में फिर से सामान आया था। गौरी धीरे से पूछती है, पैसे कहाँ से आए? राम सेवक कुछ पल चुप रहता है, फिर नजरें नीचे करके बोलता है, मैं किसी से उधार लाया हूँ। कहीं आप धनराज से तो नहीं लाए? और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब भगवान सब ठीक करेंगे। राम सेवक हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करता है। गौरी तुरंत रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। कई दिनों बाद चूल्हे में ठीक से आग जलती है। रसोई से खाने की खुशबू आने लगती है। राम सेवक बाहर बैठा उस खुशबू को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। कम से कम आज मेरा बेटा पेट भर खाना खा पाएगा। कुछ देर बाद गौरी खीर बनाती है। घर में गरीबी थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए माँ ने थोड़ा दूध बचाकर खीर भी बना दी। गौरी मुस्कुराते हुए कहती है, आज आरव खुश हो जाएगा। राम सेवक पहली बार पूरे दिन में थोड़ा सुकून महसूस करता है। थोड़ी देर बाद आरव घर आता है। घर में आते ही उसे खाने की अच्छी खुशबू आती है। फिर वो माँ से पूछता है, माँ, आज घर में बहुत खुशबू आ रही है। आज खाने में क्या बना है? बेटा, आज मैं तेरे लिए खीर बनाई है। गौरी आरव को खाना परोसती है। खाने में खीर, आलू की सब्जी और कुछ पूरियां थी। आरव खाना खाता है। वाह माँ, आज तो खाना खाने में मजा आ गया। खाना खाने के बाद, पापा, मैं अपने दोस्त राहुल से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। ठीक है, संभल कर जाना बेटा। आरव पहली बार राहुल के घर गया। इतना बड़ा घर उसने पहले कभी नहीं देखा था।
आरव, चल, पापा तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? आओ बेटा आरव, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा। महेश सर आरव से काफी देर बातें करते हैं। उन्हें आरव बहुत समझदार लगता है। अगले दिन महेश सर आरव के घर पहुंचते हैं। राम सेवक जी, आपका बेटा बहुत होशियार है। जी। मैं उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहता हूँ। राम सेवक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप तो भगवान बनकर आए हैं। कुछ दिन बाद महेश सर बच्चों से पूछते हैं, बच्चों, क्या तुम शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने पहली बार शेयर मार्केट का नाम सुना है अंकल। तो कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगले दिन आरव और राहुल ऊपर कमरे में जाते हैं। वहां बड़े बड़े मॉनिटर लगे थे। चार्ट ऊपर नीचे हो रहे थे। लाल और हरी मोमबत्तियां बन रही थीं। वाह, ये सब क्या है? ये शेयर मार्केट की दुनिया है बेटा। मार्केट में सफल होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी। मैं सब सीखूंगा अंकल। महेश सर दोनों को सिखाते हैं। शेयर कैसे खरीदते हैं, कब बेचते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, पेपर ट्रेडिंग चार्ट पढ़ना। धीरे धीरे दोनों सीख जाते हैं। अब तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनेगा। उन्होंने दोनों के अकाउंट में पैसे डाले। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। एक दिन आरव को एक सस्ता शेयर दिखा। सिर्फ 2 रुपए का शेयर, अगर बढ़ गया तो बहुत फायदा होगा। बिना रिसर्च किए उसने पैसे लगा दिए। कुछ घंटों बाद शेयर गिर गया। हे भगवान, मेरा 45,000 डूब गया। वो टूट जाता है। थोड़ी देर बाद धनराज आरव के घर पहुंचता है। राम सेवक, मेरा पैसा कब देगा? थोड़ा समय और दे दीजिए। अब 25% ब्याज लगेगा। तभी आरव वहां आ जाता है। कितने पैसे देने हैं? 4,500 रुपए। आरव तुरंत मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर देता है। धनराज हैरान रह जाता है। बेटा, इतने पैसे कहाँ से आए? पापा, अब आपका बेटा इंटरनेट से कमाता है। सच? अब हमारा समय बदलने वाला है। अगले दिन अंकल, मुझसे गलती हो गई। गलती हर ट्रेडर करता है बेटा, लेकिन समझदार वही है जो गलती से सीख जाए। 6 महीने बाद राहुल के 2 लाख 9 लाख हो जाते हैं और आरव के 2 लाख 8 लाख हो जाते हैं। अब आरव पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। धीरे धीरे आरव गांव का सबसे सफल लड़का बन गया। जिस घर में कभी खाने के लिए राशन नहीं था, आज वहां खुशियां थीं। राम सेवक का कर्ज खत्म हो चुका था। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे और गांव वाले कहते थे, देखो, गरीब किसान का बेटा आज करोड़पति बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।